गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट की इस क्लास में। आज की अगर हम क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम स्थल, शहर, अभियान, इनके जो परिवर्तित नाम हैं या इनके जो नए नाम हैं या जो नए नाम इनके कर दिए गए हैं। जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो इनमें सबसे आगे रहते हैं ना, वो अपने यहाँ पे अक्सर नामों को परिवर्तित करते रहते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी अन्य अभियान भी, अन्य शहर भी जिनके परिवर्तित नाम हैं, इस वाली क्लास में अपन कवर करेंगे। इससे संबंधित भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एक ना एक हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह समय को ना गवाते हुए अपन चालू करते हैं। हाँ, उसके पहले एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोगों को इससे संबंधित यदि पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग उससे ऐड हो जाएं। ऐड होने में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी क्लास शुरू होने से पहले और क्लास ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो कुछ लड़के जुड़ते हैं तो उनको भी वो पीडीएफ मिल जाए, इसलिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है, हरिजन शब्द को अब क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है। मतलब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये नया नाम है। इससे संबंधित ये तो चार ऐसी बातें हैं, बाकी इसी से संबंधित पूरा इस क्लास में बताया जाएगा। चलिए, राजदीप का नया नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। राजदीप का नया नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो नाम परिवर्तित किए जाते हैं, दिमाग में एक क्वेश्चन तो आप लोगों के बनता जरूर होगा कि यार ये नाम परिवर्तित करने में रखा क्या है और ये कर क्यों दिए जाते हैं। कुछ तो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, तो देखिए हमें करना चाहिए। जैसे कि राजदीप का नाम सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। भारत के क्रांतिकारी संगठनों की बात की जाए, क्रांति के अलावा आज़ादी दिलवाने की बात की जाए तो बहुत बड़ा सहयोग है, अतुलनीय सहयोग है किनका, सुभाष चंद्र जी बोस का। तो एक तो राष्ट्रीय महत्व का होता है। दूसरी बात, इसमें कुछ राजनीतिक महत्व भी हो जाते हैं। राजनीतिक महत्व के चलते भी ये नाम परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी इसके लिए अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय महत्व के लिए ही चेंज किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं। हैवलॉक द्वीप नील द्वीप का नया नाम क्या है। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नया नाम क्या है, तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ये दो हैं, याद रखिएगा। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप इनके क्रमशः नाम है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप याद रखिएगा, ये तीनों, ये कितने द्वीप हो गए, देखिए 1 2 3 4, चार द्वीप हो गए। चार द्वीप से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। चार कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम क्या है, तो भोज मेट्रो रेल। भोज कौन थे, राजा भोज से संबंधित थी, उन्होंने भोपाल जो नगर था उसकी स्थापना की थी। वहीं पे जो तालाब है, तालाब का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, कि उन्होंने, राजा भोज ने, है ना, परमार वंश से संबंधित थे। चलिए, जब कभी मध्य प्रदेश के इतिहास में आएंगे तो अपन चर्चा करेंगे उनकी। पीएससी वाले काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो भाई जानेंगे क्यों नहीं। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम है वो क्या हो गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। देख लेते हैं, राजद्वीप का नया नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप नील द्वीप का नया नाम क्या है, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम क्या है, तो भोज मेट्रो रेल। और रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम अगर देख लिया जाए तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। विदेश सेवा संस्थान का नया नाम क्या है, सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम क्या है, तो क्या है नया नाम, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सुषमा स्वराज कौन थी, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय। मानव विकास मंत्रालय का जो नया नाम है वो क्या है, शिक्षा मंत्रालय। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम अगर देखा जाए तो क्या है, श्री सिद्ध रुधुआ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। श्री सिद्ध सिद्ध धारू धुआं स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली।
मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का नया नाम क्या है भैया? ये तो मोदी जी के ही नाम पे है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अभी मोदी जी के नाम पे दो चीज़ें हैं, अभी एक और आने वाली है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। गुजरात नया नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो वो है माँ बारही देवी धाम स्टेशन। क्या है? माँ बारही देवी धाम स्टेशन। मजेरहट ब्रिज कोलकाता, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? जय हिंद ब्रिज। क्या नाम? जय हिंद ब्रिज। मजेरहट ब्रिज का नया नाम क्या रख दिया गया है? जय हिंद ब्रिज। ठीक है, चलिए। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र, इसका नया नाम क्या है? बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान। बाला साहब ठाकरे को आप लोग जानते हैं, शिवसेना के प्रमुख थे, शिवसेना की नींव इन्होंने ही डाली थी। इसके अलावा और क्या था बाला साहब ठाकरे? बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी तो इनके पास या उस समय पर 3 दिन तक तो अपना जो महाराष्ट्र था वो बंद था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी लास्ट में या इनके अंत्येष्टि संस्कार में उतने ही व्यक्ति थे जितने कि कभी बाल गंगाधर तिलक के समय पर थे। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत गजब की बात है। मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ इनसे। क्लियर बोलते थे, मेरी बात बुलेट की तरह है, जो निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं आती। और एक और बात, राजनीति इन्हीं से चालू होती थी इनके समय पर ये राजनीति में किसी भी पद पर नहीं रहे, है ना, आप लोगों को पता होगा। चलिए, दूसरे पे मडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम बनारस जंक्शन। मडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो नया नाम है वो क्या हो गया है? बनारस जंक्शन। ठीक है, बनारस जंक्शन। चलिए, काकोरी कांड का नया नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए अब इसको आप समझिए। देखिए, जब हम किसी बात को कांड कहते हैं तो कांड शब्द कैसा लगता है? यार कुछ गलत हो गया, कहीं कुछ गलत कर दिया। लेकिन चूंकि काकोरी कांड भले अंग्रेजों के लिए गलत रहा हो, हम लोगों के लिए तो अच्छा ही था वो, इसीलिए उसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब जो भी नई किताबें आएंगी उन नई किताबों में काकोरी कांड ना बोलकर काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा। ये एक तरीके से हमारे जो शहीद हैं या जिन्होंने ये काम किया था, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्ला खां, ये सब थे। रोशन राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, रोशन सिंह, ये लोग थे इसमें शामिल। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी शामिल थे, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि फरार थे, है ना। तो ये लोग इसमें शामिल थे, तो इन लोगों के सम्मान के लिए ही काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी राजनीति देखने को मिलती होगी। चलिए, हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का नया नाम कौन सा है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का जो नया नाम है वो है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या है? हरिगढ़। क्या है? हरिगढ़। ये तो हमारे जो योगी जी हैं उनका एक अलग ही ढंग है ना, एक उनका एक अलग अगर देखा जाए तो अलीगढ़ का नाम उन्होंने क्या रख दिया है? मतलब अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है? हरिगढ़। हरि यानी भगवान विष्णु के नाम पर रख दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, है ना, ओलंपिक में ये गोल्ड लेकर आए थे। भारत के लिए दूसरा गोल्ड व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया है ना। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये किससे इसका नया नाम क्या है? असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। भैया जितने ही पटवारी वाले स्टूडेंट हों, विद्यार्थी हों, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय इसका नया नाम है, या कह सकते हैं परिवर्तित नाम है। मिड डे मील योजना, इसका नया नाम क्या है? तो पीएम पोषण स्कीम। क्या है? पीएम पोषण स्कीम। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट। देखिए, फैजाबाद का नाम क्या रख दिया उन्होंने? अयोध्या कैंट। इस प्रकार वो नाम को अच्छे से परिवर्तित करते हैं। एक तरीके से जो मुगलों के समय से जो नाम चले आ रहे हैं उनको अब यहाँ पर सही नाम में परिवर्तित कर दिया जाता है। अयोध्या कैंट। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या है? संसद टीवी। ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखिएगा, याद ना
लोकसभा राज्यसभा टीवी का जो नया नाम है वो संसद टीवी रख दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज भोपाल से आगे है, आप लोग देखते होंगे, है ना। अगर वहां से आ रहे हैं तो भोपाल से पीछे है, और यहाँ से जा रहे हैं तो भोपाल से आगे है, लेकिन है ये भोपाल के पास में ही। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन की काया ही पलट दी है। आप लोग जब जाएंगे तब आप लोग उसको देखिएगा, या जो लोग हों वहाँ के वो लोग तो जानते ही हैं, बहुत अच्छा स्टेशन कर दिया गया है, एकदम साफ सुथरा लगता है कि यहाँ अपन किसी स्टेशन में हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ठीक है, हाँ। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नया नाम क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ठीक है, चलिए। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। अब आप सोचेंगे टांटिया मामा कौन है? ये जो टांटिया मामा जी हैं, ये भी, इन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में बहुत ज़्यादा दम कर रखा था। पीएससी में इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मध्य प्रदेश के पेपरों में तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नया नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। ये भील जनजाति संबंधित थे, है ना। पूरा नाम था टांटिया भील, टांटिया भील। कभी जब भील विद्रोह पे आप लोग आएंगे तो इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ का नया नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चूंकि लक्ष्मीबाई यहीं की थी, कहाँ की? झांसी की, उन्हीं के नाम पर ये वाला जो स्टेशन है वो हो गया है। आप सर्च भी करेंगे तो यही लिखा आता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जिम कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग बताइएगा, जिम कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान कब से चालू हुआ था, और इसको चालू करवाने वाले कौन थे? बहुत सारे लोगों को इनका नाम अच्छे से रटा हुआ है और पता भी है। ठीक है। बिहार मखाना, ये बिहार मखाना जो है, मखाना जानते होंगे आप लोग, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? मिथिला मखाना, मिथिला मखाना। मिथिला से ही एक शब्द निकल के आया, मैथिली, है ना, जो कि हमारी 22 भाषाओं में से एक है ना। हाँ, तो जो लोग हिंदी वाले विद्यार्थी होंगे उन लोगों को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी, और जो पटवारी वाले हैं वो भी भाषा से संबंधित इस नॉलेज को अच्छे से बढ़ा लें, क्योंकि जब हिंदी उनका आएगा तो हिंदी में जुड़े ये वाले प्रश्न भी उनसे पूछे जाएंगे, है ना। अभी हिंदी की भी जो क्लास है वो लगने वाली है जल्दी ही। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम, इनका नया नाम क्या है? नरेंद्र मोदी मार्ग। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम, यहाँ का जो नया नाम है वो क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग। मैंने बोला था ना, मोदी जी पे 2 क्वेश्चन है, शायद तीसरा भी अभी आने वाला है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, यहाँ का नया नाम क्या है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, याद रखिएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, किससे इसका नया नाम क्या हो गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। नाम भी उन्होंने बहुत प्यारा रखा है, एकता नगर। ठीक है, एकता यानी सभी लोग एक हों। होशंगाबाद का नया नाम, ये तो काफ़ी पहले हो गया था, नर्मदापुरम। फिर भी दोहरा लीजिए, दोहराने में क्या जाता है। शिवपुरी का नया नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, बोलिएगा कुंडेश्वर धाम। क्या है? कुंडेश्वर, कुंडेश्वर धाम। और बाबई का नया नाम, ये बाबई कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इसका नया नाम है माखन नगर। क्या है? माखन नगर। देखा जाए तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों कहाँ पर हैं? एमपी में ही। ठीक है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट। क्या रख दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, इसका नया नाम क्या है? महेश नगर हॉल्ट। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम कुंडेश्वर धाम, ये तो अभी आ चुका है, फिर से एक बार कर लीजिए। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम कुंडेश्वर धाम। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन्होंने दूसरी बार देखा है तो अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे, है ना। जितनी बार भी आप लोग उसको देखेंगे और जितनी बार इसको लिखेंगे, उसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ याद ना हो ना दोस्तों, तो उसको भूलने का प्रयास करिए, वो और अच्छे से याद हो जाएगी। टाटा स्काई का न्यू नेम क्या है? टाटा प्ले। टाटा स्काई का न्यू नेम क्या है? तो टाटा प्ले, मतलब जो टाटा स्काई थी पहले, अब वो किस नाम से जाने जाएगी? टाटा प्ले नाम से। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या है? पतंजलि फूड्स लिमिटेड। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड।
हरिजन शब्द का परिवर्तित नाम है डॉक्टर अंबेडकर। हरिजन शब्द का परिवर्तित नाम कहाँ है, लेकिन ये कहाँ पर है, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली में है ये, दिल्ली सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान परिवर्तित नाम क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र परिवर्तित नाम क्या है, संभाजी नगर। संभाजी कौन थे, आप सभी लोगों को पता है, शिवाजी के पुत्र थे, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, औरंगजेब के सामने खड़े थे और औरंगजेब को इन्होंने चेतावनी दे दी थी, जिस कारण फिर औरंगजेब ने ही इनकी कहीं ना कहीं हत्या करवा दी थी। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का परिवर्तित नाम है संभाजी नगर। औरंगाबाद किसके नाम पे रखा गया था, औरंगजेब के नाम पे, है ना, बाद में अब संभाजी नगर हो गया नाम। 0.5140 द्रास सेक्टर का परिवर्तित नाम क्या है, गन हिल, द्रास सेक्टर। इस पर एक बुक भी लिखी गई है जिससे संबंधित क्लास में ले चुका हूं, वो बुक किसने लिखी है और उस बुक का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है, 0.5140 द्रास सेक्टर। अभी परिवर्तित नाम इसका क्या हो गया है, गन हिल। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, इसका परिवर्तित नाम क्या है, तो सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, परिवर्तित नाम क्या है, सुनील गावस्कर। देखिए हम लोगों के यहाँ का जो हम लोग यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनका नाम कहाँ कहाँ तक है, सुनील गावस्कर को तो कौन नहीं जानता, क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही अलग व्यक्ति हैं, है ना, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या है, पतंजलि फूड्स लिमिटेड। हरिजन शब्द का परिवर्तित नाम डॉक्टर अंबेडकर, दिल्ली सरकार द्वारा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान परिवर्तित नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र परिवर्तित नाम संभाजी नगर। 0.5140 द्रास सेक्टर परिवर्तित नाम गनहिल। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड परिवर्तित नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है करंट वाली समाप्त होती है। कल मिलेंगे अपन अगली क्लास में। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम में अगर देखा जाए तो इससे संबंधित और परीक्षाओं से संबंधित, व्यापम से संबंधित, पटवारी से संबंधित जितनी भी पीडीएफ है उसमें आती हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगी। खास बात यह है कि एक पीडीएफ पहले डल जाती है क्लास शुरू होने से पहले, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पर देख लेंगे और फिर तीसरी बार में भी फिर जब क्लास बंद होती है तो एक बार और पीडीएफ हम डाल देते हैं, ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको भी वो पीडीएफ प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आ जाए। चलिए दोस्तों।